चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग विराट रामायण मंदिर पहुंचा। पूर्वी चंपारण के जानकीपुर में बन रहे विराट रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंच गया है। 17 जनवरी को इसे 5 नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर और सोनपुर शामिल हैं। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। सोमवार को शिवलिंग पहुंचने पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के रामपुर खजूरिया ओवरब्रिज को पार करने में 5 घंटे लगे। कड़ाके की ठंड में भी भक्त घंटों पहले से सड़क किनारे खड़े होकर स्वागत कर रहे थे। पवन सिंह की रियल लाइफ, 40 की उम्र में 4 अफेयर। भोजपुरी स्टार पवन सिंह 40 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर वायरल वीडियो में उनकी बगल में सिंदूर वाली अभिनेत्री महिमा सिंह खड़ी नजर आई। सोशल मीडिया पर उनकी तीसरी शादी की चर्चा तेज हो गई है। वीडियो में पवन सिंह केक काटते समय थोड़े हिलते दिखाई दे रहे हैं, जबकि महिला उन्हें संभाल रही है। इस दौरान उन्होंने महिला का हाथ पकड़ा और केक काटा। फैंस और यूजर्स इस वीडियो को लेकर जमकर बातें कर रहे हैं। पवन सिंह की निजी जिंदगी पर इस समय चर्चा लगातार बढ़ रही है। जिन्ना समर्थक शर्जील इमाम देश तोड़ना चाहता था। दिल्ली दंगे मामले में आरोपी शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया और 1 साल तक याचिका दाखिल करने पर रोक लगा दी। उमर खालिद के खिलाफ भी जमानत याचिका खारिज हुई। शर्जील के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप हैं। जहानाबाद के काको निवासी शर्जील की पढ़ाई IIT बॉम्बे और JNU से हुई है। उन्होंने साहित्य और इतिहास में रुचि दिखाई। कोर्ट ने साफ किया कि उसके कृत्यों से देश की एकता और कानून व्यवस्था पर असर पड़ा। पवन सिंह के फैन को पुलिस ने स्टेज से फेंका। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के 40वें जन्मदिन पर लखनऊ में जन्मदिन समारोह के दौरान हंगामा हुआ। एक फैन स्टेज पर चढ़ गया, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने नीचे धकेल दिया। इस बीच हाथापाई भी हुई। बाद में मामला शांत हुआ और पवन सिंह पहुंचे। उन्होंने सुशांत गोल्फ सिटी स्थित होटल सेंटर में केक काटा। पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी मौजूद थे और पवन सिंह व उनकी मां के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। इस घटना ने उनके जन्मदिन समारोह को चर्चा में ला दिया। इंजेक्शन से खून निकालते थे, नशे की सुई देकर काम करवाते। अररिया के मुन्ना उर्फ जमशेद 13 साल बाद अपने घर लौटा। 2012 में उसे बहला फुसलाकर म्यांमार में 16 लाख में बेच दिया गया था। वहां एक कंपनी में सरिया बनाने का काम कराया गया, जिसमें उन्हें थकने पर नशे का इंजेक्शन दिया जाता था। मुन्ना की मां ने 13 साल कोर्ट में लड़ाई लड़ी। मुन्ना ने बताया कि गांव के 3 लोग उसे बनारस भेजने का झांसा देकर ले गए थे। जज के फैसले के बाद वो अपनी मां से मिल सका और घर लौट पाया। तेल टैंकर का चक्का बदलने के दौरान टूटा एक्सल। समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के रोसड़ा घाट स्टेशन पर तेल लोडेड टैंकर का चक्का बदलते समय वैगन का एक्सल टूट गया। इससे पूरी वैगन पलट गई और मेन लाइन ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। रेलवे कर्मी क्रेन की मदद से टैंकर को उठाने में जुट गए। DRM ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बताया कि टैंकर NFR से नारायणपुर अनंत स्टेशन आ रही थी। खराब चक्का बदलने के प्रयास के दौरान यह हादसा हुआ। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन रेलवे की ट्रैफिक में देरी हुई। किशनगंज में 4 घर जलकर राख। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के झींगाकाटा हाट में सोमवार को भीषण आग लग गई। आग में 4 घर जलकर राख हो गए। इसमें आवासीय और जलावन दोनों प्रकार के घर प्रभावित हुए। घटना से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और दमकल को सूचना दी। आग पर काबू पाने तक 2 परिवारों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए। ये हादसा अचानक दोपहर में हुआ और आसपास अफरा तफरी दो मच गई। 8 भ्रष्ट अधिकारियों की 4.14 करोड़ संपत्ति होगी राजसात। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 8 भ्रष्ट अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की 4.14 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति राजसात करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकरण को भेजा है। स्वीकृति मिलने पर संपत्तियों को सरकारी अधीन लिया जाएगा। इनमें 2 तत्कालीन मुखिया, 1 न्यायिक दंडाधिकारी, 1 अधीक्षण अभियंता, 1 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, 1 अनुमंडल पदाधिकारी, 1 टैक्स दारोगा और 1 CDPO शामिल हैं। सभी पर 2012 से 2019 के बीच गंभीर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं।
100 करोड़ रुपए वाली परियोजनाओं की समीक्षा करेगा केंद्र। केंद्र सरकार ने बिहार में 100 करोड़ से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन और बनने वाली परियोजनाओं की समीक्षा बैठक बुलाई है। 19 से 20 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली में परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। पथ निर्माण विभाग को सभी योजनाओं की अपडेट रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति और लंबित कार्यों की स्थिति पर चर्चा होगी। साथ ही राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव की भी जांच की जाएगी। टी खुले में थूकना पड़ेगा महंगा, 500 रुपए लगेगा जुर्माना। पटना नगर निगम ने शहर में खुले में पान गुटखा खाकर थूकने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। अब खुले में थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा और आरोपी की तस्वीर वीएमडी स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। ऐसे लोगों को नगर शत्रु की श्रेणी में रखा जाएगा। शहर में लगे 3300 सीसीटीवी कैमरे आईसीसीसी से जुड़े हैं जो दोषियों की पहचान करेंगे। खुले में पेशाब करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। निगम की टीम को मौके पर ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे शहर की स्वच्छता सुनिश्चित हो सके। अमन शुक्ला हत्याकांड, पत्नी ने पूछताछ। पटना में बैंक लूट के आरोपी अमन शुक्ला की बाइक पर सवार होकर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के पी सेक्टर विद्यापुरी में शाम करीब 6 बजे हुई। अमन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बाइक पर थे, लेकिन फायरिंग में पत्नी और बच्चे की जान बच गई। अपराधियों ने 10 से अधिक राउंड फायर किए। मौके पर सिटी एसपी परिचय कुमार समेत 5 थानों की पुलिस पहुंची। वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों में बंद हो गए। पूर्णिया में ब्लॉगर ने युवक को मारी टक्कर। पूर्णिया में बाइक रेसर और ब्लॉगर ने रोड क्रॉस कर रहे युवक धीरेन्द्र चौधरी को तेज रफ्तार से टक्कर मार दी। युवक खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायल को तुरंत जीएमसीएच अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ब्लॉगर जख्मी का इलाज कराने की बजाय भाग गया। हादसा कटिहार मोड़ टीओपी के पास हुआ। बाइक में लगे कैमरे ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। डॉक्टरों के अनुसार युवक की हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लालू राबड़ी के नाती लेंगे 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनका बेटा आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है। रोहिणी ने बेटे की बहादुरी और अनुशासन की तारीफ की और उसे हौसला दिया। उन्होंने कहा कि जीवन की कठिन लड़ाइयों में ही लोग मजबूत योद्धा बनते हैं। रोहिणी ने एक और पोस्ट में परिवार पर भी निशाना साधा और फोटो साझा की। हाल ही में उन्होंने परिवार छोड़ने की बात कही थी, जिससे उनके पोस्ट चर्चा में हैं। कुशवाहा के पास अब नहीं लौटेंगे उनके विधायक। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों के टूटने पर सस्पेंस जारी है। सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधायक रामेश्वर महतो ने कहा कि वह राजनीति से संन्यास लेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ कभी राजनीति नहीं करेंगे। तीनों बागी विधायक आपस में संपर्क में हैं और आज बैठक कर भविष्य का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ पेट भरने के लिए राजनीति नहीं करेंगे। फिलहाल किसी दूसरी पार्टी में जाने या अलग धरा बनाने पर तीनों कुछ नहीं कह रहे हैं। उनके निर्णय से पार्टी कार्यकर्ताओं में बेचैनी है। वैशाली में लापता 8 वर्षीय बच्चे का शव मिला। वैशाली जिले के पानापुर सुखानंद गांव में लापता 8 वर्षीय आर्यन कुमार का शव सोमवार को नदी से बरामद हुआ। बालक शनिवार से घर से गायब था। परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। ग्रामीणों ने नदी में तैरता हुआ शव देखा और सूचना मिलते ही भीड़ जुट गई। बिदपुर थाना पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा। घटना ने पूरे गाँव को स्तब्ध कर दिया। परिवार 2 सदमे में है और माता पिता बेहोशी की स्थिति में हैं। पूर्णिया में होगी इंटरनेशनल स्किल सेंटर की स्थापना। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात कर जिले में इंटरनेशनल स्किल सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार और वैश्विक अवसर उपलब्ध कराना है। पप्पू यादव ने बताया कि पूर्णिया क्षेत्र युवा वर्ग की उम्मीदों का केंद्र है, लेकिन आधुनिक कौशल प्रशिक्षण की कमी के कारण प्रतिभा पलायन का शिकार हो रही है। उन्होंने मंत्रालय को विस्तृत ज्ञापन सौंपा और सही दिशा में निवेश से ऐतिहासिक बदलाव की संभावना जताई।
पाकिस्तान से आ रही हवाओं ने बढ़ाई बिहार में ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पाकिस्तान से आ रही ठंडी हवाओं से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा और गया में 10 जनवरी तक कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी। पश्चिमी बिहार के 11 जिलों में शीतलहर ज्यादा दिनों तक रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 15 जनवरी के बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। पूरे जनवरी ठंड अधिक रहने की चेतावनी दी गई है। आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। तेजस्वी ने ट्रायल कोर्ट के आरोप तय किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बिना एजेंसी को सुने कुछ भी कहना सही नहीं होगा। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। तेजस्वी विदेश से लौटकर लालू यादव से मिले हैं। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई है।